हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं गीता के अनोखे प्रश्न के अगले पार्ट की ओर, पार्ट नंबर 20। तो यहाँ पर जो है गीता के अध्याय 3 पर हम थे। तो अध्याय 3 जो है, अब यहाँ पर कुछ आगे के श्लोकों को देखेंगे जिसमें प्रकृति और परमात्मा का तादात्म्य दिखाया जाएगा, कैसे एक दूसरे से दोनों जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर श्लोक क्या है, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न से उत्पन्न होने का मतलब ये है कि सभी प्राणी का जो है पेट भरने के लिए अन्न की ज़रूरत होती है। मतलब अन्न से उत्पन्न होने का मतलब ये नहीं कि अन्न से उत्पन्न हो रहे हैं, मतलब ये है कि सभी को अन्न की ज़रूरत है। अन्न में अब गेहूँ चावल ही नहीं, जो चीज़ें तुम खाते हो सब आ जाता है उसमें। ये प्रकृति लेवल पर बात हो रही है। उसके बाद कहते हैं अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। तो अन्न की उत्पत्ति तो वर्षा से होती है, पानी से होती है। वर्षा मतलब यहाँ पर आप जल ले सकते हो। अन्न की उत्पत्ति जल से होती है, क्योंकि हम जानते हैं हमारा जो जीवन है वो सभी जीवन जल से ही उत्पन्न होते हैं। यहाँ तक कि फर्स्ट स्पीसीज भी जल से ही उत्पन्न मानी गई है। तो वही मतलब कि अन्न की उत्पत्ति जल से होती है। यहाँ मतलब सभी जीवन की बात कर रहे हैं। अन्न मतलब कोई पर्सनल अन्न नहीं, सभी जीवन जो है जल से उत्पन्न होते हैं, ये चीज़ें यहाँ समझो। उसके बाद कहते हैं वृष्टि यज्ञ से होती है। मतलब वर्षा जो है वो यज्ञ से होती है। अब यज्ञ मतलब ये नहीं कि यज्ञ करने से वर्षा होगी, इस गलत फहमी में मत पड़ना। यज्ञ करने से वर्षा नहीं होती, प्रदूषण होता है। यज्ञ मतलब हमने बताया यज्ञ विहित कर्म वही जो प्रकृति के साथ तुम तादात्म्य में रहकर करो, प्रकृति का उल्लंघन न करो, वही जो है यज्ञ विहित कर्म है, जो तुम्हारी मैं भावना ख़त्म करे और जो शुद्ध कर्म हो, जो प्रकृति के लिए फ़ायदेमंद हो। ये नहीं कि तुम प्रदूषण करो या कुछ भी करो, वो यज्ञ विहित कर्म नहीं है। यज्ञ विहित कर्म तो वही होता है जो तुम्हें मैं करता है कि भावना हटाए। एक हिसाब से देखा जाए, मैं नहीं करता हूँ, जो हो रहा है सब प्रकृति अपने आप कर रही है, ये तो ये होता है। और यहाँ पर लेकिन जिस लेवल की बात हो रही है, यहाँ पर जो है यज्ञ से जो वर्षा हो रही है, इसका मतलब है कि कर्म तुम ऐसा करो कि जिससे प्रकृति को भी नुकसान ना हो, प्रकृति और तुम्हारा जो है एक तादात्म्य रहे। क्योंकि आजकल तुम देख ही रहे हो कि प्रकृति में हुए नुकसान की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग, वायु प्रदूषण और ये तमाम तरह की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग तो इतनी बढ़ गई है कि अब तो कभी भी बारिश हो रही है, कभी भी सूखा पड़ रहा है। तो वही बात है, ये तादात्म्य एक दूसरे का बनाता चल रहा है कि अन्न जो है, प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से। वो अन्न मतलब जीवन और वर्षा मतलब पानी, जीवन पानी से। और पानी कहाँ से आता है, मतलब वर्षा कब होती है, जब हम प्रकृति के साथ तादात्म्य रखें हो। प्रकृति से तादात्म्य हमारा टूट जाएगा तो ये समझ लो वर्षा भी नहीं होगी और उसके बाद फिर अन्न भी नहीं होगा और प्राणी भी नष्ट हो जाएंगे, ये चीज़ें। और उसके बाद कह रहा है यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। वही मतलब यज्ञ जो है वो मैं करता है कि भावना हटाओ, सही कर्म करो जो सत्य की ओर तुम्हें ले जाए, वही जो है यज्ञ विहित कर्म है। और जो ये कर्म समुदाय है ये वेद से उत्पन्न है, वेद से उत्पन्न। वेद को क्या कह रहे हैं कि अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। वेद जो है परमात्मा से उत्पन्न है। इससे सिद्ध होता है कि जो परमात्मा है वो यज्ञ में सदा ही है। इसका मतलब वो परमात्मा जो है तुम्हारे निष्काम भाव से किए हुए कर्म में है। तुम्हारा मैं करता की भावना जिस कर्म में नहीं है वहाँ परमात्मा है, क्योंकि वहाँ सब कुछ प्रकृति अपने आप कर रही है और प्रकृति में ही परमात्मा है और प्रकृति से परे भी परमात्मा है। यहाँ पर क्या दिखाया गया है इस श्लोक में कि हम प्रकृति से कैसे जुड़े हुए हैं, प्रकृति और पुरुष दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। कि प्राणी जो है अन्न से उत्पन्न होता है, अन्न जो है वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा जो है यज्ञ से होता है, यज्ञ जो है यज्ञ विहित कर्मों से होता है, यज्ञ विहित कर्म जो है वेद से होता है, वेद जो है अविनाशी परमात्मा से है। मतलब परमात्मा ही बेस है सबका, मतलब वही परमात्मा, वही आत्मा सब में है। लास्ट में यही आ जाता है कि प्रकृति के प्रत्येक कण कण, प्रत्येक घटना, सब कुछ वही परमात्मा है, वही अवेयरनेस है। बस तुम्हें अवेयर होने की ज़रूरत है। तुम अहंकार बस मानते हो कि मैं अलग हूँ, लेकिन नहीं, तुम प्रकृति के ऐसे एक चेन हो। वही जो चेन यहाँ समझाया गया कि ये उससे जुड़ा है, वो उससे जुड़ा है, वो उससे जुड़ा है, और लास्ट में सब परमात्मा, बेस उसका मेन परमात्मा ही है। बस यही चीज़ें। उसके बाद हे पार्थ, अगले में कहते हैं जो पुरुष इस श्लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता। यहाँ पर भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जो इन सृष्टि चक्र के इस बात को नहीं जानता कि वो जो है इसी श्रृंखला का हिस्सा है, वो खुद को अलग मानता है अहंकारवत, यहाँ तक कि उसका अहंकार भी प्रकृति का हिस्सा है। वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, मतलब उसका कर्तव्य क्या है, वही मैं करता की भावना को हटाना, वही है कर्मयोग, वही है यज्ञ विहित कर्म। जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता वह इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही है। वो इंद्रियों द्वारा जो भोगों में लिप्त है, भोगों में कब लिप्त होगा, जब वो अवायर नहीं होगा। वो सोचेगा कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, तो मैं भोगता हूँ। और यही अवायर हो जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा सब प्रकृति करती है, मैं तो बस सिर्फ वही ऑब्जर्वर हूँ, मैं वही अवेयरनेस हूँ। यहाँ एक एक थॉट जो हमारे आ रहे हैं, ईर्ष्या लोभ मोह द्वेष, वे सब कंडीशनिंग है,
और उसी को जो नहीं जानता वो इंद्रियों में भोग में रमण करने वाला पापायु व्यर्थ ही जीता है, भगवान कृष्ण यहाँ कह रहे हैं। तो वही बात है। तो इस सृष्टि के कर्म चक्र को समझो, सब प्रकृति है, सब कंटिन्यूटी है, ये उससे वो उससे वो उससे, और लास्ट में सब कुछ परमात्मा से। क्योंकि विराट रूप जब भगवान कृष्ण ने दिखाया था तो उसमें सब कुछ परमात्मा से ही दिखा दिया था। पर विराट रूप मतलब ये नहीं कि कोई विराट रूप मतलब यही कि सब कुछ प्रकृति की कंटिन्यूटी चल रही है। तुम ऑब्जर्व कर लो बस इस बात को कि वही एक सत्य है जिसके अंडर ये सब हो रहा है और सब प्रकृति की कंटिन्यूटी है। हर मुख मतलब हर वस्तु में वही परमात्मा दिखा था, वही ऑब्जर्वेंस दिखे थे जो विराट रूप दिखाया गया था। सब घटना उसी में हो रही थी, वही एक आत्मा के अंदर सब चीज़ें हो रही थी। ये बातें हैं, जो प्रत्येक घटना हो रही है उसी एक परमात्मा के अंदर सब कुछ हो रही है, ये बातें हैं। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला है और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। वही बात है यहाँ पर कि जो ये जानता है कि ये सब प्रकृति का में हो रही है, मैं तो अवेयरनेस हूँ, मैं उस चेंजेबल को देख सकता हूँ, तो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि वो जानता है ये सब प्रकृति कर रही है। मेरा अहंकार मान रहा है कि मैं कर रहा हूँ, बाकी वो तो है ही नहीं। तो वही बात है यहाँ पर कि उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि वो कर्तव्य नहीं कर रहा है, उसने उस चेंजिंग को, उस प्रकृति के चेंजिंग को देख लिया है कि ये सब प्रकृति है, मेरा अहंकार, मेरा मन, मेरा बुद्धि सब प्रकृति है। और एक बात यहाँ समझना है कि यहाँ पर जो है कुछ भी क्या कहते हैं स्टेबल नहीं है, सब कुछ चेंजिंग चल रहा है और वही आत्मा जो है स्टेबल है, वही अवेयरनेस, और इसी को हमें ऑब्जर्व करना है। और एक बात ये समझ लेना है कि ये जो अध्यात्म है ये तुम्हें भगवान से मिलने को वो नहीं कहता, ये तुम्हें दुख से छुड़ाने के, तुम्हारे मन की गतिविधियों को देखने के लिए कहता है। जो तुम दुखी हो, जो तुम ईर्ष्या, मोह, लोभ, द्वेष, इन सबसे कंडीशनिंग के द्वारा गुंथे हुए हो, ये तुम्हारी असलियत को दिखाने के लिए है। तुम हो कौन, तुम समझो पहले, तुम दुखी क्यों हो, तुम पहले समझो कि हो कौन, तभी तो पता चलेगा दुखी क्यों हूँ मैं। पहले तुम खुद को पहचानो ना, तुम खुद को जान ही नहीं रहे हो तो दुखी कौन है ये कैसे कह सकते हो। तो अध्यात्म इसलिए है, दुख दूर करने के लिए। वो कोई परमात्मा से तुमको नहीं मिला था, तुम खुद ही वही हो जाओगे जब तुम ऑब्जर्वर बन जाओगे, बस यही चीज़ें। अब आगे कहता है, उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, ना कर्म के ना करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। वही मतलब जो ऑब्जर्वर जो पहचान लेता है कि सब कार्य प्रकृति द्वारा हो रहे हैं, उसका फिर इन सब में कोई प्रयोजन नहीं रहता, क्योंकि सब प्रकृति वश हो रहा है। मैं कौन हूँ, मेरा अहंकार कौन है, वो कुछ है ही नहीं, वो तो बस दूसरों को द्वारा दिया गया था जो मुझ में आ गया था। अब मैं ये चीज़ें जान गया हूँ, प्रकृति अपने अनुसार सब कुछ कर रही है। वो ये नहीं कि अहंकार था तो तुम कर रहे थे, नहीं, तुमने मान लिया था कि मैं कर रहा हूँ। प्रकृति अपने अनुसार करती है, और प्रकृति में जो तुम्हारा अहंकार है, अहंकार जो है वो प्रकृति में जिस गुण के अनुसार, जो जिस गुण में तुम्हारा अहंकार रहेगा उसी अनुसार करेगा। तो तुम्हारा अहंकार समझेगा कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो कर नहीं रहा होता, क्योंकि वो है ही नहीं तो करेगा कहाँ से। बस यही बात है। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। वही बात, जिसमें आसक्ति नहीं होगी, अटैचमेंट नहीं होगी, जिसमें मैं कर्ता की भावना नहीं होगी, तो वो अवेयरनेस को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि अब सब कुछ प्रकृति से हो रहा है तो वो अवेयर हो जाएगा इन घटनाओं के प्रति ना। बस वही बात है, अवेयरनेस ही परमात्मा, एक ही बात है वो। उसके बाद आगे कहते हैं, जो ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए तू कर्म करने के योग्य ही है, अर्थात तुझे कर्म करना उचित है। वही मतलब भगवान कृष्ण उसी कर्म को करने के लिए कह रहे हैं कि तू कर्म कर, अपना कर्तव्य कर अर्जुन, तू युद्ध कर। क्योंकि ज्ञानी जन भी जो हैं वो आसक्ति से रहित होकर कर्म किए हैं। तेरे अंदर भी आसक्ति है, मोह है तो तेरे अंदर, इसीलिए तू युद्ध नहीं कर रहा है। तू उस आसक्ति को देख कहाँ से आई है, तू अपना कर्तव्य कर, बस वही बात है। और बाद में कहते भी हैं कि युद्ध तो तू करेगा ही, क्योंकि तेरे गुण तुझसे करवाएंगे। ये भले ही इस समय तुम्हारे अंदर आसक्ति आ गई है, लेकिन वो उस जगह के गुण, उस जगह की प्रकृति तुमसे युद्ध करवाएगी अर्जुन, तू देख सिर्फ, बस वही बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर आगे कहते हैं, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ भी प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी अनुसार बरतने लगता है। भाई मतलब जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, जो हम, क्योंकि अपने से जो श्रेष्ठ होता है उसी को फॉलो करते हैं। तो वही कह रहे हैं भगवान कि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उसी को देख कर ही वैसा वैसा ही करते हैं। आप लोग देखते ही होंगे, ये तो नॉर्मल सी बातें हैं कि जो तुम्हारे बड़े करेंगे तुम भी उसी के पीछे, उन्हीं के पीछे वैसे ही करते जाओगे। तो इसीलिए
समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है, बस यही बात है। अब इसके लिए फिर कहते हैं कि हे अर्जुन, इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है मेरे लिए और ना कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। मतलब वही कह रहे हैं भगवान कृष्ण कि मेरा कोई कर्तव्य नहीं है यहाँ पर, और ना ही कोई ऐसी वस्तु है जिसको मैं प्राप्त न कर सकूँ, क्योंकि मैं ही सभी में हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। फिर भी देखो मैं कर्म कर रहा हूँ इस शरीर के द्वारा, मैं उस अहंकार को हटा दिया हूँ इस शरीर से। मेरा यह शरीर कर्म कर रहा है, तुम्हें ज्ञान दे रहा है ना गीता का, वो अपना कर्म कर रहा है, मैं सारथी बन के बैठा हूँ। मुझे ज्ञान है कि ये सब आसक्ति से है, मतलब ये सब वो अहंकार है, लेकिन फिर भी मेरा शरीर कार्य कर रहा है ना। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं प्राप्त ना कर सकूं, क्योंकि मैं ही सब में हूँ, मैं हर भोगों से परे हो गया हूँ। मैं इन भोगों को देख सकता हूँ कि ये सब प्रकृति में हो रही चेंजिंग है, मैं उन विचारों को ऑब्जर्व कर सकता हूँ, मुझे सब कुछ प्राप्त है, फिर भी देखो मेरा शरीर कार्य कर रहा है ना। वही बात यहाँ समझाते हैं। उसके बाद कहते हैं क्योंकि हे पार्थ, यदि मैं कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में ना बरतूँ, अगर मेरा ये शरीर कर्म ना करे, क्योंकि वो तो करेगा ही ना प्रकृति बस, तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। वही बातें भगवान कृष्ण ने पहले कही ना, जो श्रेष्ठ पुरुष जैसा करता है अन्य लोग भी वैसा करते हैं। तो भगवान कृष्ण जो हैं वो श्रेष्ठ पुरुष ही हैं उस जगह पर। देखो आप महाभारत में देखे होंगे कृष्ण भगवान को सबसे ऊपर ही माना जाता है। तो वही कहते हैं कि मेरा ये शरीर जो कर्म कर रहा है, जो पीछे के लोग हैं वो मुझे ही देख कर कर्म करेंगे, और यदि मैं अहंकारवश आकर ही कहूँ कि मैं कर्म नहीं करूँगा, ये वो मोह से आसक्ति से, तो सभी लोग मुझको यही समझेंगे, मतलब मेरा ही, मुझको ही फॉलो करेंगे और वो भी कर्म नहीं करेंगे। लेकिन प्रकृति के गुण उनसे करवाएंगे कर्म, क्योंकि उनको लगेगा कि वो नहीं करते। अगर वो हट भी जाएंगे मोह के द्वारा, तो वो भी प्रकृति का ही हिस्सा है। तो इसीलिए कहते हैं उस मोह को देख तू कि वो प्रकृति का ही है, और तू श्रेष्ठ कर्म कर, क्योंकि प्रकृति के गुणों के अनुसार तो तुम बंधे ही हो कर्म करने के लिए। लेकिन ये जो मोह आ जाता है, ये तुम्हें डिस्टर्बेंस दे देता है, तुम्हारा अहंकार तुमको डिस्टर्बेंस दे देता है, जिससे तुम श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाते, तुम चुन नहीं पाते। और तुम्हारा वो मोह, वो अहंकार, वो भी प्रकृति के गुणों का ही हिस्सा है, ये नहीं कि वो अलग है। तो बस तुम श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाते। अब तुम्हारे अंदर ज्ञान आएगा, ऑब्जर्वेंस आएगी, तो तुम श्रेष्ठ कर्म चुन सकते हो, कर सकते हो, बस यही बातें हैं। वही कहते हैं कि मेरा शरीर देखो कर्म कर रहा है ना, मुझे कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा शरीर कर्म कर रहा है। तो वैसे ही तू भी कर्म कर, अपना कर्म कर, इस आसक्ति को हटा जो ये प्रकृति के गुणों के अनुसार आए हैं, प्रकृति का ही हिस्सा है। और ये तू इस प्रकृति को बदल और देख और युद्ध कर। तेरे अंदर अभी जो मोह आया है, ये भी उसी प्रकृति का हिस्सा है अर्जुन। तो वो मोह को देख और अपना ज्ञान बदल, उस मोह को हटा और युद्ध कर, श्रेष्ठ कर्म कर। क्योंकि मोह कहाँ से आएगा? राजसी प्रवृत्ति के, लेकिन तुझे सात्विक प्रवृत्ति चाहिए युद्ध करने के लिए। तू देख और सात्विक प्रवृत्ति से युद्ध कर। ये नहीं कि तुम्हारे अंदर जो गुण है वो हमेशा रहेंगे, तुम पल पल वो बदलती हुई मन की प्रतिक्रिया है, ये तीनों गुण हमने बताया है। तो आगे कहते हैं इसलिए यदि मैं कर्म न करूँ तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएँ, और मैं संकर्ता का करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने। वही बात कह रहे हैं कि यदि मुझ में अहंकार आ जाए कि मैं करता हूँ, मेरा शरीर, मतलब मेरे अंदर ये अहंकार आ जाए कि मैं करता हूँ, तो ये जो मनुष्य समुदाय है नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो कर्म ही नहीं करेगा। यहाँ तक कि वो प्रकृति कर रही है, लेकिन अहंकार आकर उसको रोकता है। अहंकार को लगता है मैं करता हूँ, लेकिन वो अहंकार ये नहीं जानता जो वो मैं करता कहकर रुक रहा है कर्म करने से, वो भी प्रकृति के ही गुणों के वो हैं। वो तामसिक प्रवृत्ति है जो उसको आलस्य, नींद, इन सब में घुसा रही है, जो कर्म करने से रोक रही है। लेकिन फिर भी वो है प्रकृति का ही हिस्सा, वो प्रकृति के गुणों के अनुसार ही वो भी चल रहा है। तो वही बात कह रहे हैं, सभी फिर तामसिक प्रवृत्ति में चले जाएंगे और नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। इसीलिए मैं चुनकर और श्रेष्ठ कर्म करता हूँ, मैं सात्विक प्रवृत्ति से कर्म करता हूँ, मतलब मेरा शरीर। क्योंकि वो जो ब्रह्म है, जो आत्मा है, वो इन तीनों गुणों से परे है। अब ये नहीं कि वो गुणों में नहीं है, वो गुणों में भी है, गुणों में से परे भी है। वो वही बातें हैं, बस सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा समझना है कि भगवान कृष्ण कभी यहाँ पर शरीर की बातें कर देते हैं, कभी उस आत्मा लेवल की बातें कर देते हैं बस। और यहाँ पर जो ये बातें चल रही है, नष्ट भ्रष्ट हो जाए और संकरता, ये भी उसी प्रकृति के हिस्से की बात हो रही है। यहीं पर कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि ये क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण, क्योंकि वो कहते हैं मैं तो अकर्ता हूँ, वो यहाँ पर शरीर की बातें कर रहे हैं। वो शरीर लेवल पर सीमित है ना, तो अब शरीर की बातें कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन के शरीर से उनको कर्म करवाना है। आत्मा करता है, आत्मा से कर्म थोड़ी करवाना है। वो तो कह रहे हैं बस सिर्फ तू देख, अवायर हो तू, इस समय मोह से ग्रसित है, वो भी प्रकृति का हिस्सा है। और इस माहौल में जो 3 गुण चल रहे हैं प्रकृति के, उन्हीं गुणों का हिस्सा तुम्हारा मोह भी है। अब यहाँ पर मैंने कह दिया सात्विक प्रवृत्ति में आ और देख, उसके बाद युद्ध कर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब जैसे वो जो मोह है वो जहाँ तक राजसी प्रवृत्ति का वो है,
और सात्विक प्रवृत्ति में थोड़ा शांति बढ़ती है, थोड़ी अवेयरनेस बढ़ती है। तो वही भगवान कृष्ण ज्ञान देकर उनको उधर ले जाना चाह रहे हैं, धीरे धीरे वो ऊपर उठाना चाह रहे हैं अर्जुन को, कि वो देख सके और मोह से हट के युद्ध करे। बस यही बातें हैं। उसके बाद कहते हैं, कर्म में आसक्त हुआ ज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करता है। मतलब कह रहे हैं यहाँ पर अज्ञानी जन जो हैं जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करें। मतलब अज्ञानी जन मतलब किसको कहा जा रहा है यहाँ पर? जो आसक्ति है, जो आसक्ति में रहित है, मतलब जिसमें आसक्ति है, जिसको लगता है मैं करता हूँ, वो जो कर्म कर रहा है, और जो विद्वान है जिनके अंदर आसक्ति नहीं है, वो जो कर्म कर रहा है, लोक संग्रह करना चाहता है, उसी प्रकार वो भी कर्म करे। मतलब दोनों जो है यहाँ पर जो है यही बताया जा रहा है कि जो अज्ञानी जन कर्म कर रहे हैं वो तो आसक्ति में ही कर्म कर रहे हैं, उनको लग रहा है मैं करता हूँ। लेकिन जो ज्ञानी जन कर रहे हैं वो जान रहे हैं कि मैं करता नहीं हूँ। बस वही बातें यहाँ पर बताई जा रही है। आगे इसी का आगे अब देखो, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करता है। मतलब वो भी, उसके शरीर भी कर्म करता है, बस सिर्फ वो उसमें आसक्ति से रहित होता है वो, बस। क्योंकि शरीर तो प्रकृति अपना कर्म करेगी ही ना। अब यहाँ पर कहते हैं, परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अथवा अश्रद्धा न उत्पन्न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे करवाए। मतलब यहाँ पर भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि आप जो आसक्ति में लीन हैं उनसे आप कर्मों में अश्रद्धा ना उत्पन्न करवाएं, उनसे कर्म करवाएं। ये मत एक सीधा से बता दे कि तू करता नहीं, करता कोई और, इससे तो वो इधर उधर हो जाएंगे कि अरे मैं तो करता ही नहीं हूँ, ये क्या बात हुई, कोई और कर रहा है, तो इससे तो वो इधर उधर हो जाएंगे ना। तो वही कह रहा है कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि धीरे धीरे उनको मतलब धीरे धीरे समझाओ और उनको भी उसी मार्ग पर लाओ, शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे करवाएं। मतलब उनको भी धीरे धीरे आसक्ति की ओर ही ले जाओ, क्योंकि आसक्ति ही सत्य है, क्योंकि वो करता नहीं है जो मान रहा है मैं करता हूँ, प्रकृति अपने अनुसार करती है। तो वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि उनको भी धीरे धीरे उसी आसक्ति या मैं करता की भावना को धीरे धीरे हटाओ। अचानक ही अश्रद्धा उत्पन्न ना करो उनके मन में, अज्ञानियों के मन में, नहीं तो वो कहेंगे कि मैं करता ही नहीं हूँ, वो तो इधर उधर हो जाएंगे फिर। वही बात है। तो आगे बताते हैं, वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा मोहित होते हैं, लेकिन जिसके अंदर अहंकार होता है वो सोचता है मैं करता हूँ। वही बातें अब आ गई, अहंकार वाली बात है। जो अर्जुन अभी मान रहा है कि मैं करता हूँ, मुझे ये होगा, वो होगा, मैं मार दूंगा इतने लोगों को, ये होगा। तो भगवान कृष्ण वही समझाते हैं, तू कुछ नहीं करता है, तू खुद को देख, तू है कौन पहले, बस वही देख ले, फिर उसके बाद तू जो मन कहे वो कर। तो पूरे गीता में उसको यही दिखाते हैं, तू है कौन, तू करता है या नहीं है। उसके बाद फिर लास्ट में कहते हैं अब तू कर जो करना है, बस वही। उसके बाद फिर आगे के कुछ श्लोक हैं कि गुण विभाग कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। वही बात, मतलब जो तत्व से जानता है, सब प्रकृति के अनुसार हो रही कंटिन्यूटी है, वो इनमें सब में नहीं फंसता, वो आसक्त नहीं होता। आगे फिर प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णता समझने वाले मंदबुद्धि ज्ञानियों को पूर्णता जानने वाले ज्ञानी विचलित न करें। वही बात कह रहे हैं कि उन जो नहीं जानते, जो ज्ञानी हैं, उनको ज्ञानी लोग विचलित ना करें, अचानक ही ना बता दें कि मतलब वो जो है करता ही नहीं है, इससे तो सब इधर उधर हो जाएंगे ना। वही बात की जो आसक्त हैं उनको ज्ञानी लोग जो है विचलित ना करें। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। वही कहते हैं कि सब कर्म तो मुझको अर्पित कर दे, कि चलो तू ये मान ले कि मैं करता हूँ, तू खुद के कर्तापन को हटा दे बस, उसके बाद तू युद्ध कर। क्योंकि तेरा दुख यही है कि तू सोच रहा है मैं करता हूँ, ना तू करता है ना तू भोगता है, तुझे युद्ध करना है, बस तू युद्ध कर। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धायुक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। वही जिसके अंदर ये आ जाएगा कि मैं करता नहीं हूँ, प्रकृति अपने अनुसार करती है, प्रकृति की यहाँ पर सब कुछ कंटिन्यूटी चल रही है, बस वो कर्मों से छूट जाता है, क्योंकि वो कर्म कर ही नहीं रहा है, वो तो उसने मान लिया है। मानने से कोई कर्म थोड़ी हो जाता है, बस तुम मान रहे हो तो तुम्हें दुख हो रहा है, ना तुम करता हो ना तुम भोगता हो, बस सीधा सा मतलब। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। वही बात है, जो ये नहीं मानते कि मैं करता नहीं हूँ, मतलब मैं करता हूँ, अपने अहंकार को ही आगे रख कर चलते हैं, वो तो बेकार ही जीते हैं। बस यही भगवान कृष्ण कह रहे हैं, क्योंकि उनमें अहंकार है, वो सोच रहे हैं मैं करता हूँ, यहाँ तक क्यों करता है ही नहीं। तुम्हारी सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, तुम्हारी न्यूरो साइंस, तुम्हारा जियोग्राफी, सभी यही कहते हैं कि तुम क्या करता हो, तुम करता कैसे होगे, इतने बड़े ब्रह्मांड में तुम क्या हो, पहले ये तो देखो। जियोग्राफी का फर्स्ट लेसन पढ़ो, सब अहंकार खत्म।
सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। वही मतलब जैसा उनका गुण रहेगा वैसा ही कर्म करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि गुण उनका जो है हमेशा के लिए सीमित हो गया, पल पल बदलते हुए गुण हैं। तो उसी को जो है अर्जुन के अंदर जो मोह आ गया है, मोह की प्रवृत्ति आ गई, उसी को भगवान के बदल रहे हैं। वो समझा रहे हैं कि ये तेरे अंदर ये कहाँ से आया, देख ये प्रकृति का हिस्सा है, तो देख इसको बस, और उसके बाद युद्ध करिए। मोह कहाँ से आ गया तेरे अंदर। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। अगर मैं ज्ञानी हो गया, तुम ज्ञानी हो गए, तुम्हें पता चल गया कि ये सब तो प्रकृति की कंटिन्यूटी हो रही है यहाँ पे, तो भी वो प्रकृति अपने अनुसार कार्य करेगी ना, तो इसमें किसी का हट क्या करेगा। वही बात है, प्रकृति अपने अनुसार कार्य करती है। मान लो मेरे पास ज्ञान नहीं था, मेरी बॉडी अलग रिएक्ट कर रही थी, अब मेरे अंदर ज्ञान आया, शांति बढ़ी, लेकिन मेरा जो वहाँ का गुण होगा उस प्रकृति का, वो वैसे ही कर्म। मान लो मेरा जो गुण था वो तमोगुण था, लेकिन ज्ञान मिलने के बाद थोड़ा शांति मिली मुझको, सतोगुण में मैं आ गया, लेकिन वो भी तो है ना प्रकृति का हिस्सा। तो वही बातें यहाँ पर की जा रही है कि इसमें किसी का हट क्या करेगा, तुम प्रकृति के अनुसार ही कार्य करोगे, बस वही बातें। उसके बाद आगे कहते हैं इंद्रिय के अर्थ में, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे होते हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इस कल्याण मार्ग में विघ्न। वही मतलब राग द्वेष, अब सोचो राग सही है तो वो भी गलत है, क्योंकि राग द्वेष तुम्हारे अंदर छिपे हैं, तो वो दोनों ही महान शत्रु हैं, कह रहे हैं भगवान के, क्योंकि वो तुम में मैं कर्ता की भावना लाते हैं। और कर्मयोग का मेन लक्ष्य है, कर्मयोग क्या, हर योग का यही लक्ष्य है कि तुम्हें मैं कर्ता की भावना और तुम्हारे अंदर अटैचमेंट ऑफ कर्मा को हटाए, बस। और ये दोनों ही उस अवेयरनेस की ओर जाने में विघ्न उत्पन्न करते हैं। आगे कहते हैं कि अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, दूसरे का धर्म भय देने वाला है। अब यहाँ पर इसका मतलब, ये श्लोक बहुत मतलब फेमस है, स्वधर्मे निधर्म श्रेय परधर्मो भयावह। यहाँ इसका मतलब यह है कि अपने धर्म में मरना भी श्रेयकर है। इसका मतलब क्या हुआ, अपना धर्म क्या है, अपना धर्म यही कि मैं करता नहीं हूँ, इसी को जान जाऊँ, और इसमें तो मरना भी श्रेयकर है अर्जुन। और दूसरे के धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक नहीं है, भयावह है। मतलब तुम सोच रहे हो कि मैं करता हूँ, ये तो दूसरे का हो गया ना, क्योंकि वो अहंकार तो मुझको दूसरे ने दिया था जो मैं करता माना है, और मैं खुद को ऑब्जर्व कर लूँ तो उसमें तो मरना भी कल्याणकारक हो जाएगा। क्योंकि मरना कल्याणकारक का क्या मतलब है, तुम ऑब्जर्वर बन गए, अब तुम्हारा अहंकार रहे या ना रहे उसका क्या मतलब है, अहंकार तुम्हारा ख़त्म। वही बात है कि दूसरे के धर्म में तो मरना भी भयावह है, अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है। इसी बात को ऑब्जर्व कर लो बस। अर्जुन बोले तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए किस भांति किससे प्रेरित होकर पाप करता है। तो वही बताते हैं भगवान के रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम, मतलब कामना ही, इच्छा ही क्रोध है, या बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना खाने वाला वो बड़ा पापी है। इसको ही तो विषय में वैरी जान, मतलब जो रजोगुण है उसी को। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है, तथा जिस प्रकार जेल से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम द्वारा या ज्ञान ढक जाता है। मतलब जिसमें इच्छाएँ वासनाएँ होती हैं उसके अंदर ये ज्ञान ढक जाता है। वो सोचता है मेरी इच्छाएँ मेरी वासनाएँ तो मैं करता हूँ, मैं भोगूंगा इसको, उसी की वजह से ये ज्ञान ढक जाता है। उसके बाद कहते हैं हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। वही बात की यही, ये कामना जो है ये कभी नहीं पूरी होने वाली है, और ये ज्ञान तुम्हारा इसी वजह से ढक गया। ज्ञान क्या है कि मैं करता नहीं हूँ, लेकिन इसी कामना की वजह से तेरा ये ज्ञान ढक गया है। तुझे लग रहा है कि मैं करता हूँ, मैं करूँगा ये, तो मैं भोगूंगा ये, ना तो करता है ना तो भोगता है। इंद्रिया मन बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। वही यही इच्छाएं जो हैं तुम्हारी, कामनाएं जो हैं, ये इंद्रिया मन और बुद्धि के वास स्थान कहे जाते हैं, और यह काम इन्हीं के द्वारा जो है जीवात्मा को मोहित करता है। वही मतलब तुम्हारे अंदर वो अहंकार लाता है जीवात्मा की कि मैं उस परमात्मा से अलग हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तो पहले इंद्रियों को वश में कर के इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही मार डाल। वही बात कह रहे हैं, इंद्रियों को वश में कर, अपने इंद्रियों को देख, वश में कर, और इस कामना को ऑब्जर्व करके ये कहाँ से आ रहे हैं, ये तो विचार हैं सिर्फ। उसकी बात कहते हैं इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी परे बुद्धि है, और बुद्धि से भी परे, अत्यंत परे वह आत्मा है। तो देखो यहाँ पर इसको बता भी रहे हैं कि कैसे ये इंद्रियाँ मन मतलब कंट्रोल होंगी। मन को कंट्रोल कर, इंद्रियों से परे मन है, मन को कंट्रोल कर, और मन से भी परे बुद्धि है, बुद्धि को देख, और उससे भी परे जो है वो आत्मा है, वो ऑब्जर्वर है। तुम ऑब्जर्व कर बुद्धि के द्वारा, फिर तेरे ये मन और मन से जो इंद्रियां चला रही हैं तेरे मन को, वो सभी कंट्रोल हो जाएंगी। तो उस ऑब्जर्वेंस को देख प्रकृति में हो रही कंटिन्यूटी को।
उसके बाद कहते हैं इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि द्वारा मन को वश में करके हे महाभाव तू इस काम रूप तुझे शत्रु को मार डाल। तो यहाँ पर अध्याय 3 खत्म होता है कि आत्मा को तू जान, उस अवेयरनेस को तू जान कि यहाँ सब प्रकृति में हो रही कंटिन्यूटी है, मैं स्थिर वही अवेयरनेस हूँ। अवेयरनेस का मतलब तुम्हें अवेयरनेस नहीं पाना है, तुमको ये कंटिन्यूटी देखना है, जो तुम्हारे अंदर अहंकार है मैं करता हूँ उसको देखना है। तो जो एक कर्म योग है वो यही बताता है कि मैं करता नहीं हूँ, मेरे अंदर आसक्ति जो है ये सब प्रकृति में हो रही घटनाएं हैं, और मैं ना करता हूँ ना मैं भोगता हूँ, ना पुण्य है मेरा ना कोई पाप है, मैं तो वही आत्मा हूँ। बस यही बात है। तो आज के लिए ये अध्याय ख़त्म। धन्यवाद।